दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर भी और हमारे ऑफिस के अंदर भी इंक्वायरी आ रही है कि क्या हाल ही के अंदर या आने वाले वक्त के अंदर पुर्तगाल जो है वो शेनिगन से आउट होने जा रहा है। और मतलब कि अब शेनिगन कंट्रीज़ में से पुर्तगाल का नाम काट दिया जाएगा। दोस्तों तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी बात कहूँ, अगर हो सके तो आप हमारा इंस्टाग्राम का चैनल ज्वाइन करिए दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर मैं कौन से दिन कौन सी सेफ में पुलिस स्टेशन में या कोर्ट में अवेलेबल हूँ, मैं अक्सर उसका स्टेटस शेयर करता हूँ दोस्तों। और अगर उसके अलावा आप हमारे ऑफिस में फ़ोन मैसेज कर रहे हैं, कोई आपको जवाब नहीं दे रहा है, तो आप ज़रूर उस इंस्टाग्राम की चैट के ऊपर अपना नंबर छोड़िए। मैं अपने ऑफिस को बोलूँगा, वो आपको कॉल बैक या मैसेज ज़रूर करेंगे। दोस्तों हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल इसी नाम से है जिस नाम से हमारा टिकटॉक का चैनल है। सेम नाम आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा दोस्तों। फेसबुक के ऊपर भी अवेलेबल है और यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज़ और कुछ कन्फ्यूजन या डर हमारे लोगों में बन रहा है अभी भी, कि शायद आने वाले वक्त के अंदर जो पुर्तगाल है वो शेनिगन से आउट होने जा रहा है। तो दोस्तों ऐसा ये जो न्यूज़ है, इसको थोड़ा सा हम समझ लें, इसको क्लियर कर लें। सबसे पहले दोस्तों कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती भी है कि पुर्तगाल शेनिगन से आउट होता है तो वो एक टेम्परेरी सिचुएशन होगी। लेकिन हाल ही के अंदर एक दो दिन पहले जो मेन स्ट्रीम मीडिया है यानी न्यूज़ चैनल्स के अंदर भी पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन आइमा ने इस चीज़ को वेरीफाई कर दिया है। बेसिकली हुआ क्या है दोस्तों कि जो यूरोपियन कमीशन है उसने एक सिस्टम तैयार किया है, एंट्री एग्जिट सिस्टम EES। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी आप शेनिगन के अंदर ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल जो है वो डोमेस्टिक माना जाता है। यानी कि अगर आप पुर्तगाल से स्पेन जाते हैं, जर्मनी जाते हैं या किसी भी शेनिगन कंट्री में जाते हैं, या किसी और शेनिगन कंट्री से अगर आप पुर्तगाल आते हैं, तो आपका किसी भी तरह का कोई इमिग्रेशन कंट्रोल या कोई भी बॉर्डर चेक नहीं होता है। तो यूरोपियन कमीशन ने इस चीज़ को सामने रखते हुए एक सिस्टम प्लान किया है। यानी कि जब भी आप किसी भी शेनिगन कंट्री के अंदर उतरते हैं बाई एयर, तो आपका किसी ना किसी तरह का कोई चेक होगा, या बायोमेट्रिक्स भी हो सकते हैं या स्कैनिंग हो सकती है। अब ये एग्जैक्ट क्या है इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के जो डेडलाइन है यूरोपियन कमीशन ने दी है वो अक्टूबर 2024 तक की है। तो जो आइमा है या पुर्तगाल की जो गवर्नमेंट है उसने ऑलरेडी इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि 25 मिलियन यूरो का खर्चा है और वो डेडलाइन होने से पहले पहले ये जो सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट कर देंगे जो भी यूरोपियन कमीशन ने बनाया है दोस्तों। बट मैं इस चीज़ की कंफर्मेशन नहीं दूंगा कि ये सिस्टम एक्चुअली काम कैसे करेगा, क्योंकि मेरे पास भी इसकी कोई पूरी जानकारी नहीं है। तभी मैंने दोस्तों आप लोगों को शुरुआत में बोला था कि अगर पुर्तगाल इस सिस्टम को लागू नहीं कर पाती है अक्टूबर 2024 तक, तो टेम्परेरी तौर के ऊपर जो शेनिगन से पुर्तगाल सस्पेंड हो सकती है। यानी कि जैसे ही वो सिस्टम लागू होगा पुर्तगाल फिर से ट्रैवल जो रिस्ट्रिक्शंस अगर कोई लगती हैं तो वो दोबारा से बहाल हो जाएंगी, तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं दोस्तों। तो जहाँ तक मुझे इस चीज़ की समझ है, क्योंकि काफ़ी देर से इस चीज़ का शोर पड़ रहा था पूरे यूरोपियन कमीशन के अंदर या शेनिगन कंट्रीज़ के अंदर, कि कौन लोग ट्रैवल करते हैं, किस तरह से ट्रैवल करते हैं, वो वैलिड है, उनके पास वीज़ा या रेजिडेंसी वैलिड है कि नहीं है। इस चीज़ को मेरा ख्याल चेक रखने के लिए ये कुछ इस तरह का सिस्टम लेके आए हैं दोस्तों। तो फ़िलहाल तो मेरे पास फुल नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, बट जैसे ये सिस्टम लागू होगा या जब हम इंटर कंट्री ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोग इस चीज़ को समझ पाएंगे कि हम अगर बस पे जाते हैं या प्लेन पे जाते हो या आप गाड़ी पे जाते हो, तो जब आप कंट्री का बॉर्डर क्रॉस करते हो तो वहाँ पर किस तरह की चीज़ें हम लोग फेस करते हैं, किस तरह का चेक है, जो आने वाला वक्त ही बताएगा दोस्तों। यानी अक्टूबर 2024 के बाद हमें इस चीज़ की समझ में आएगी। तो दोस्तों इस तरह की अगर कोई भी न्यूज़ चल रही है कि पुर्तगाल शेनिगन से बाहर होने वाला है, तो जैसा मैंने आपको समझाया कि वो अगर हुआ भी वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होगा, और वो भी हाल ही के अंदर गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो सिस्टम डेडलाइन से पहले पहले जो है वो इंस्टॉल कर देंगे एयरपोर्ट्स के अंदर भी, या जहाँ जहाँ भी वो इंस्टॉल होना होगा वो इंस्टॉल कर देंगे, और वो इस शेनिगन वाली प्रॉब्लम में पुर्तगाल जो है वो नहीं आएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी दोस्तों। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और इन्फॉर्मेशन भी आप मुझे कुछ पता लगता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, नमस्कार।